रात गहरी होती है। संसार की हलचल शांत हो चुकी है। बाहर भीतर का शोर थम चुका है। इस उसी पल को साधक के लिए एक अवसर बनाना है। उस अवसर को हम कहते हैं गुप्त साधना। रात में नाम जपने का अभ्यास। यह केवल एक पारंपरिक क्रिया नहीं, बल्कि अंदर की अनंत संभावना का द्वार है। जब दुनिया सो रही होती है, तब आपका मन जग सकता है, जागृत, सावधान, विस्तार में। तब जो नाम जपने का अभ्यास है, वह सिर्फ अवधारणा नहीं, जीवन अनुभव बन जाता है। सोचिए, आपका दिन खिंचातान, विचारों की बौछार, काम का बोझ, रिश्तों की उलझन, ये सब आपके मन अंदर एक संग्राम का माहौल बनाते हैं। उस संग्राम में, रात के उस पल में, आप खुद से किनारा कर सकते हैं। अपने भीतर उस शांति क्षेत्र को खोल सकते हैं, जहां नाम जप का परिचय सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक दिशा निर्देश बन जाता है। ओशो कहते हैं कि जप का रहस्य यह है कि आपका मन बिखरा हुआ है। एक तरफ यह सोच रहा है, दूसरी तरफ वह नाम जप वह माध्यम है जिससे सारी बिखरी किरणें एक दिशा में आ जाती हैं। रात का समय, चुप शांति, चुनिंदा एक नाम या मूल ध्वनि, ये मिलकर एक प्रकार का वातावरण बनाते हैं जिसमें साधना स्वयं हो जाती है। जब आप अपने हाथ में माला लेकर उस नाम को जप करते हैं या मन में उसे दोहराते हैं, तो आप अपने भीतर एक केंद्र बना रहे हैं। सब दिशाओं से निकलने वाली ऊर्जा उस नाम के इर्द गिर्द केंद्रित होती जाती है। ओशो इसे सोई हुई किरणों को लेंस से एक बिंदु में लाना बोलते हैं। और जब सब किरणें इकट्ठी हो जाती है, तो एक आंतरिक ताप उत्पन्न होता है, एक प्रकार की ऊर्जा जागती है। यह ताप, यह ऊर्जा साधक के लिए चेतना का द्वार खोल सकती है। यह है जप यज्ञ का रहस्य। आपका मन बहुत सारा सामान लेकर चलता है, यादें, आशाएं, भय, कहानियां, जप उन्हें जलाने जैसा है, और उसके बाद जो रह जाए वह शुद्ध शून्यता होती है। रात में नाम जप इसलिए गुप्त साधना कहलाती है, क्योंकि यह सार्वजनिक क्रिया नहीं है। यह अंदर की आवाज, अंदर की खोज, अकेलेपन और जागरूकता का संयोजन है। गुप्त इसलिए क्योंकि इस साधना में आपका साक्षात्कार आपका निजी होता है, कोई दिखावा नहीं, कोई बाध्यता नहीं। साधना इसलिए क्योंकि यह नियमित अभ्यास है, सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि रात रातों तक। जब भी आप ठहरने का निर्णय करें, आपको कहना होगा, मैं इस नाम को जप कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे यह मैं भी कहाँ जाता है, यह देखने की कला जप के दौरान खुलने लगती है। ओशो कहते हैं कि जप के बाद जप का विचार भी खत्म हो जाता है और बचता है एक चुप्पी भरा अनुभव, जिसे वे कहते हैं अजप बिना शब्द वाला जप। यह अजप वह शून्यता अवस्था है जहां नाम ध्वनि भी विलीन हो चुकी होती है और साधक के अस्तित्व के अंतर्गत एक व्यापक चेतना खुल चुकी होती है। रात का अंधकार, आपकी आंखें बंद करना, खुद को उस नाम के स्पंदन में सरेंडर करना, यह सब मिलकर साधना का मैदान बनाते हैं। जब आप रात में नाम जप करते हैं, तो यह सिर्फ आध्यात्मिक क्रिया नहीं होती, यह जीवन शैली में परिवर्तन का आरंभ होता है। दिन भर जिस तरह आपका मन अनेक संस्मरणों, योजनाओं, अपेक्षाओं में खो जाता है, रात के उस समय में आप उनको पीछे छोड़ डाच सकते हैं। आप अपने भीतर उस भाग को पहचान सकते हैं जो शाश्वत है, बदलाव रहित है। और यह तभी संभव है जब आप नाम जप के दौरान पूरी तरह से तटस्थ, खुला, सतर्क हो। जप करते हुए सो जाने का अर्थ है साधना नहीं, बल्कि सुषुप्ति में गिरना। ओशो इस दिशा में चेतावनी देते हैं कि मंत्र नाम का जप करते हुए जागना है, सोना नहीं। जप तभी गुप्त साधना बन जाती है जब उसमें मैं जप कर रहा हूं वाला अहंकार घट जाता है और वह जो जप को अनुभव कर रहा है वाला साक्षात्कार जाग जाता है। जो जप से नाम उच्चारित कर रहा है, वह धीरे धीरे उस नाम को स्वयं में समाहित होता देखता है। नाम उसके भीतर नहीं, बल्कि नाम के भीतर उसकी चेतना समा जाती है। आप पूछ सकते हैं, क्यों रात में विशेष रूप से? कारण सरल है। रात में बाहरी इंद्रिय उत्तेजनाएं कम हो जाती है, दिन की हलचल थम जाती है। यह आपकी आंतरिक दुनिया के लिए खुला समय है। रात में जब बाहर का शोर जवान होता है, जब आपके आसपास अंधेरा छा जाता है, तभी भीतर का प्रकाश अधिक स्पष्ट हो सकता है। उस समय नाम जप का प्रभाव अधिक तीव्र होता है। ये इसलिए नहीं कि रात बेहतर है, बल्कि इसलिए कि रात हमारे भीतर जो बोझ रहता है, वह कम सतह पर आता है और आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। साधक उस आवाज को पहचानता है,
उस बोझ को नहीं बढ़ने देता, बल्कि नाम जप के माध्यम से उसे शांत करता है, छूमंतर करता है। जब नाम जप नियमित हो जाता है, रात के उस अंतराल में आपका मन प्रतिदिन उस नाम ध्वनि के स्पंदन से जुड़ने लगता है। धीरे धीरे एक स्वाभाविक लय बन जाती है। आप भोगलित नहीं, बल्कि भाव में आ जाते हैं। जब आपकी क्रिया नहीं, बल्कि आपकी स्थिति बन जाती है। और फिर ये अवस्थाएं आएंगी। नाम जप करते करते जब आप थकेंगे तो थकान नहीं, शांति मिलेगी। जब विचार उभरेंगे तो वे अधिक नहीं बढ़ेंगे, आप साक्षी बने रहेंगे। जब आपका मन यहां वहां जाएगा तो आप उसे वन ट्रैक पर ला सकेंगे, नाम जप की लय में वापस। यह अभ्यास आपका प्रकाश बढ़ाता है, आपके भीतर की चकमक घटित होती है। आपका जीवन, आपके संबंध, आपके सपने सब उस नाम जप के स्पंदन में डूबने लगेंगे। और जब आप सोते समय भी भीतर जागृत महसूस कर सकते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि सही में आप सिर्फ कर्म करते नहीं, आप जागृत हैं। गुप्त साधना का दूसरा पहलू है, यह किसी बाहरी गुरु अनुशासन या दृश्य साधना कक्ष की मोहताज नहीं होती। रात का एकांत, आपकी आंतरिक जड़, आपका स्वयं साक्षात्कार पर्याप्त है। जब आप उस नाम जप के अभ्यास में खुद उतर जाते हैं, तो गुरु उस नाम में, उस ध्वनि लय में, उस अंतर में अनुभव होता है। ओशो कहते हैं कि साधना को दिखावा नहीं बल्कि अनुभव बनाना है। इसलिए इसे गुप्त कहा गया, क्योंकि यह बाहरी रूप से भव्य नहीं, बल्कि भीतर से जन्म लेने वाला है। यह सार्वजनिक मंच नहीं, बल्कि अंतर यात्रा का सृजन है। रात के समय जब आप नाम जप करते हैं, संभवत उन छुपे विचारों, भय संकल्पों, अधूरे रिश्तों का सामना करते हैं जो दिन में दबे रहते हैं। यह समय उन्हें उज्जवल बनाने का, उन्हें समाधान की ओर ले जाने का है। नाम जप उन अंधेरे को उजाले में बदलने की प्रक्रिया है, और जब उजाला बढ़ने लगे तब वह अंधेरा पीछे हटेगा। उस शांति स्थिति को आप पहचानने लगेंगे जहां नाम जप खुद ब खुद हो रही है, जहां शब्द कम, स्पंदन अधिक, जहां जप करने वाला समाप्त हो गया है और जप स्वतः हो रहा है। यही अजप अवस्था है, वही आत्म साक्षात्कार। आपको सुझाव है, रात को सोने से पहले कम से कम 15-20 मिनट निकालें। निश्चित स्थान चुनें, शांत, सफाई से रखी चटाई, हल्की रोशनी या अंधेरा। हाथ में माला हो सकती है या मन में नाम। आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस ले छोड़ें। अपने भीतर उस नाम ध्वनि का शुरुआत दें। ध्यान दें कि आपके विचार किन किन ओर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने का प्रयास न करें। बस वापस नाम ध्वनि पर लाए। जैसे जैसे लय बनती जाए, आप उन्हें नाम ध्वनि के साथ जोड़ते जाए। धीरे धीरे आपका मन एक एक माला के मनकों की तरह सहजता से नाम से जुड़ता जाएगा, और फिर वह नाम ध्वनि कम होती जाएगी और भीतर एक मौन प्रवाह जन्म लेगा। उसी मौन प्रवाह में आप होते जाए। जब आप इस प्रक्रिया को नियमित रूप से निभाएंगे, आप देखेंगे कि रात के उस गुप्त समय का इंतजार लगता है, वह समय जब आप सिर्फ नाम साधना नहीं कर रहे, बल्कि नाम साधना में आप शांत हो चुके हैं। आपकी पहचान उस नाम ध्वनि में पिघल गई है, और रात भी अब सिर्फ रात नहीं, बल्कि साधना का मित्र बन गई है। अंत में याद रखे, नाम जप को शक्ति प्राप्ति का हथियार न समझे, बल्कि उसे चेतना उत्थान का माध्यम समझे। ओशो ने चेतावनी दी है कि जप द्वारा सिद्धियां की लालसा साधना को विकर्षित कर सकती है। साधना का उद्देश्य कोई मान प्राप्ति नहीं, कोई शक्ति प्रकाश नहीं, बल्कि आपका स्वयं विग्रह से मुक्त होना है। नाम जप इस दिशा में एक साधन है, रात में गुप्त रूप से स्व साक्षात्कार की ओर। तो आज रात जब आपके आसपास सब शांत हो जाएगा, उस गड्ढी को पहचानिए, उस गड्ढी को अपने नाम जप के लिए समर्पित करिए। वहां बैठिए, नाम लीजिए, जप की लय में उतरिए और अनदेखे रहस्य को महसूस करने दीजिए। जब आप जप के नाम ध्वनि से एक हो जाएंगे, तो रात सिर्फ रात नहीं रहेगी, वह स्व साक्षात्कार की प्रक्रिया बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी आध्यात्मिक यात्रा, रात के नाम जप का असली रहस्य, वह गुप्त साधना जो सिर्फ अंधकार में नहीं, आपके भीतर के उजाले में घटती है। अगर आपने अब तक ये वीडियो ध्यान से सुनी है, तो एक पल अपने भीतर महसूस करे, कुछ बदल गया है ना? कोई शांति, कोई ठहराव, कोई गहराई। क्योंकि जब शब्द सच्चे होते हैं, तो वे सिर्फ कानों में नहीं,
आत्मा में उतरते हैं। और अगर आपको यह अनुभव थोड़ा सा भी छू गया है तो इस चैनल को लाइक जरूर करें, ताकि हम जान सके कि आपको यह साधना की दिशा पसंद आ रही है। मैं हमें बताइए, आप रात में नाम जप करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? उस मौन में आपका हर कमेंट हमारे लिए साधना की अगली यात्रा का संकेत होता है। अगर आप अपने दोस्तों या परिवार में किसी को जानते हैं जो बेचैनी, चिंता या तनाव में है, तो ये वीडियो उनसे शेयर करिए। कौन जाने आज रात किसी और की भी साधना शुरू हो जाए। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में उस बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई आध्यात्मिक चर्चा या ओशो प्रेरित प्रवचन लेकर आइए, उसकी शांति लहर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, रात जब गहराती है तो वही समय है भीतर उतरने का। नाम जब कोई शब्द नहीं, एक दरवाजा है भीतर जाने का, जागने का, समझने का। तो आज रात उस दरवाजे को खोलिए और अपने भीतर उस मौन को सुनिए जो सदियों से आपका इंतजार कर रहा है। हम फिर मिलेंगे एक नई अनुभूति, एक नई साधना की बात के साथ। तब तक मौन रहिए, सजग रहिए और प्रेम में डूबे रहिए। शांति शांति शांति।